अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो है वो मैं बना रही थी बीफ पुलाव। तो आप लोग जो है वो मेरी रेसिपी देखते जाएं, साथ साथ मेरी बातें इंजॉय करते जाएं। तो जनाब यहाँ पर जो है वो मैंने बीफ रख दिया था और उस पर मैंने प्रेशर में स्टीम के लिए रख दिया था ताकि उसकी जो है वो यखनी बन जाए। यखनी वाला पुलाव बना रही थी। तो जनाब यहाँ पे चावल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो जाएंगे, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। और बातें ऐसी हैं कि आज मैं थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि मुझे ना अपनी लाइफ, अपना जो है ना, आप कहते हैं कि आपको गुजरा हुआ वक्त जो होता है ना, वो आप कभी नहीं भूल सकते। जो अज़ियत, जो तकलीफ़ और जो आपने सफ़र किया होता है ना, एक मखसूस आपकी लाइफ का एक टाइम होता है जिसको आप जितना मर्ज़ी भुलाना चाहें ना, लेकिन आप भूल नहीं पाते। तो ऐसा है कि हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के लिए इतनी अज़ियत का बाइस ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए अज़ियत का बाइस बनते हैं ना, तो आगे जाके हमें भी वो चीज़ वापस लौटा दी जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए। और मैं तो अपनी लाइफ में यही कोशिश करती हूँ कि कम से कम मेरी वजह से किसी को ना इस तरह के पीरियड्स में सफ़र नहीं करना चाहिए। मतलब कोई सफ़र ना करे कि किसी के लिए ना, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें किसी को हमारी वजह से ना कोई तकलीफ़ हो। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। तो जनाब आज जब मैं बैठी हुई थी ना शाम के टाइम, तो बस मुझे ऐसे ही ना अपनी शादी के कुछ शुरू के जो साल होते हैं ना वो याद आ रहे थे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम जितना मर्ज़ी उनको कोशिश करना चाहें ना भुलाने की, लेकिन हम वो भूल ही नहीं पाते। वो हमारे दिमाग में ऐसे चिपक जाती है ना कि मतलब हम जितना मर्ज़ी उनको रिमूव करने की कोशिश करें ना, लेकिन वो हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल पाती। तो बस आप सब जो है ना मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरे माइंड से वो बातें निकल जाए और मैं इस अज़ियत से जो है ना वो निकल जाऊँ। बाकी ये है कि हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हमारी तरफ से जो है ना वो किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, ताकि आगे अल्लाह ताला को हमें मुँह दिखाना है। और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी को अज़ियत देते हो, किसी को तकलीफ़ देते हो, किसी के साथ आप बुरा करते हो ना, तो आप ये चीज़ मत भूलो कि आप सुकून में रह सकते हो। ठीक है, ऊपर से बेशक वो बंदा शो करता रहे कि वो बहुत सुकून में है, ये है वो है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ उसके कमी रह जाती है। ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और दूसरों को अज़ियत दे के, तकलीफ़ दे के, दूसरों की बेबसी का मजाक उड़ा के ना आप ये भूल जाएंगे आप खुद जो है ना वो इस चीज़ को जो है वो हैंडल कर पाएंगे। काश कि कोई ऐसा होता, कुछ ऐसा होता कि ना, जैसे हम लोग अपने कुछ डेटा होता है जो हम मोबाइल में से डिलीट कर दें तो वो जो है बिल्कुल डिलीट हो जाता है। तो हमारी लाइफ का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है कि हमें जो चीज़ नापसंद होती है या जो चीज़ हमारे लिए अजियत और तकलीफ़ का बायस बनती है, उसको हम अपनी लाइफ से जो है ना वो डिलीट कर सकते हैं। एक डिलीट का बटन दबाते हैं और सब कुछ जो है ना वो डिलीट हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए यही है कि बस सब्र ही है। आप लोग सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जो है वो अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आज का ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें, ताकि आप जो है वो दूसरों के लिए अगर आसानियाँ पैदा करेंगे ना, तो आपके लिए ऑटोमेटिक आसानियाँ पैदा होंगी इंशा।